नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 23 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 26 अप्रैल। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 24 अप्रैल। अब इसे समझते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1993 में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने की तिथि है, जिसने पंचायती राज को संस्थागत किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज दुस्तलिक 2026 भारत और किस देश के बीच का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी उज्बेकिस्तान। अब इसे समझते हैं। एक्सरसाइज दुस्तलिक भारतीय और उज्बेक सशस्त्र बलों के बीच वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। 2026 संस्करण उज्बेकिस्तान ने आयोजित किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। सीमा सड़क संगठन ब्रो की प्रोजेक्ट दंतक किस देश में संचालित है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी भूटान। अब इसे समझते हैं। प्रोजेक्ट दंतक 1961 से भूटान में संचालित है, जिसने एक 500 प्लस किमी सड़कें बनाई हैं, जिसमें त्राशिगंग को थिम्पू से जोड़ने वाला रणनीतिक पूर्व पश्चिम राजमार्ग शामिल है। अप्रैल 2026 में इसका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी फिनो पेमेंट्स बैंक। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अब इसे समझते हैं। अप्रैल 2026 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक एलटीडी पीपीबीएल का बैंकिंग लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया, पर्यवेक्षी चिंताओं और लगातार अनुपालन मुद्दों के बाद। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। अप्रैल 2026 में पहली भारत जापान कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीतिक वार्ता किस भारतीय शहर में आयोजित हुई? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मुंबई। अब इसे समझते हैं। पहली भारत जापान एआई रणनीतिक वार्ता अप्रैल 2026 में मुंबई में आयोजित हुई,
जिसका उद्देश्य एआई और उभरती तकनीकों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत का नया आयकर अधिनियम 2025 किस तारीख को लागू हुआ? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2026, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2026, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2026। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 अप्रैल 2026। अब इसे समझते हैं। आयकर अधिनियम 2025 को 1 अप्रैल 2026 को लागू किया गया, जिसने 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया और इसे अधिक सरल व सुलभ ढांचे से बदला। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। चेस में अरोन्यक घोष हाल ही में भारत के कौन से नंबर के ग्रांडमास्टर बने? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 96। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 95। अब इसे समझते हैं। अरोन्यक घोष ने थाईलैंड में बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में अपना अंतिम नॉर्म हासिल करके भारत के 95वें शतरंज ग्रांडमास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। भारत ने भारतीय नागरिकों के लिए फ्रांस के किस हाल के निर्णय का स्वागत किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए फ्रांसीसी हवाई अड्डों से वीजा मुक्त ट्रांजिट, ऑप्शन बी सीधी नागरिकता का मार्ग, ऑप्शन सी मुफ्त विश्वविद्यालय शिक्षा, ऑप्शन डी टैरिफ छूट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फ्रांसीसी हवाई अड्डों से वीजा मुक्त ट्रांजिट। अब इसे समझते हैं। फ्रांस ने अप्रैल 2026 में भारतीय नागरिकों के लिए फ्रांसीसी हवाई अड्डों से वीजा मुक्त ट्रांजिट चालू किया, जिससे भारतीय यात्रियों के लिए फ्रांस होते हुए कनेक्टिंग उड़ानें आसान हुई। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। PMGSY3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरा चरण किस वर्ष तक बढ़ाई गई है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए मार्च 2026, ऑप्शन बी मार्च 2027, ऑप्शन सी मार्च 2028, ऑप्शन डी मार्च 2030। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मार्च 2028। अब इसे समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMGSY3 को मार्च 2025 से आगे मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर बढ़ा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। भारत समुद्री बीमा पूल को कितनी सॉवरेन गारंटी के साथ मंजूरी मिली? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 8,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 12,980 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 12,980 करोड़ रुपए।
अब इसे समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी के साथ भारत समुद्री बीमा पूल को मंजूरी दी, ताकि भारतीय शिपिंग हितों के लिए निरंतर समुद्री बीमा कवरेज सुनिश्चित हो। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।